अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे शिव मंदिर होने का दावा किया गया। गोली किसने चलाई, इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। फूट डालो और राज करो। आपस की फायरिंग में 2-3 लोग एक्सपायर भी हो गए हैं। पिछले रविवार यानी 24 नवंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल शहर में जामा मस्जिद को लेकर विवाद में हिंसा हुई, जिसमें 4 लोग बिलाल, अयान, कैफ और नईम गोली लगने से मारे गए। 4 इसलिए क्योंकि एक मृतक को उनके परिवार ने बिना पोस्टमार्टम के दफना दिया, जिसकी वजह से आधिकारिक तौर पर सिर्फ 4 लोगों को ही मृतकों में गिना गया, वरना मारे गए लोगों की संख्या तो 5 है। मामला क्या है और ये विवाद कैसे शुरू हुआ, अब तक आप सब जान ही चुके होंगे। इस शाही जामा मस्जिद के हिंदू मंदिर होने का दावा अदालत में किया गया है। इसके बाद इस धार्मिक स्थल को लेकर कानूनी विवाद शुरू हो गया। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने याचिकाकर्ताओं की ओर से संभल के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में याचिका दायर की। विष्णु शंकर जैन वही वकील हैं जो वाराणसी की ज्ञानपीठ मस्जिद मामले में भी शामिल है। कहा जाता है कि उन्होंने और भी बहुत सी मस्जिदों पर याचिकाएं दायर की हुई हैं। खैर, इस मामले में सब कुछ एक ही दिन में हो गया। याचिका पर सुनवाई हुई, आदेश मिला और उसी दिन सर्वे की टीम मस्जिद का सर्वे करने भी पहुंच गई। सर्वे शांति के साथ पूरा कर लिया गया। मुख्यवादी हरिशंकर जैन के वकील विष्णु शंकर जैन का कहना है कि 1529 में बाबर ने हरिहर मंदिर को तोड़कर इसे मस्जिद में बदलने की कोशिश की थी। इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि इसे मुगल सम्राट बाबर के आदेश पर बनाया गया था, लेकिन संभल के इतिहास पर लिखी गई किताब तारीख संभल के लेखक मौलाना मोईद का कहना है कि बाबर ने इस मस्जिद की मरम्मत करवाई थी। यह कहना सही नहीं है कि बाबर ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। बाबर ने उनकी तौसीक और मरम्मत को तामीर से ताबीर कर दिया गया कि इन्होंने बनाई है। इसकी शैली भी मुगल काल से नहीं मिलती। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलूकुर रहमान बर्क ने इस घटनाक्रम में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि दूसरी बार सर्वे कराए जाने की वजह से ये विवाद भड़का। अगर सर्वे इतना ही जरूरी था तो प्रशासन ने सभी पक्षों को विश्वास में क्यों नहीं लिया। उनका आरोप है कि दूसरा सर्वे जानबूझकर माहौल खराब करने की नीयत से कराया गया। सदियों पुरानी मस्जिद पर सवाल उठाकर शहर का माहौल खराब किया गया। इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। क्योंकि एक मर्तबा सर्वे का आर्डर कोर्ट ने कर दिया, उसके बाद डीएम का आर्डर देना दूसरी मर्तबा, ये क्या माना रखता है। ये तो हुई एक बात, लेकिन सवाल ये है कि गोली किसने चलाई जिसमें 5 लोग मारे गए। पुलिस का कहना है कि गोली जनता में से किसी ने चलाई। अवैध असले थे भीड़ के पास, हम लोगों पर फायर भी कर रहे थे और इसी फायरिंग में आपस की फायरिंग में 2-3 लोग एक्सपायर भी हो गए हैं। जबकि लोग आरोप लगाता है कि गोली पुलिस ने चलाई। प्रशासन ने इसे शांति से सुलझाने की कोशिश क्यों नहीं की। सर्वे का आदेश आते ही उसी दिन कुछ घंटों के भीतर टीम सर्वे के लिए क्यों पहुंच गई, जबकि रिपोर्ट देने की आखिरी तारीख बहुत दूर थी। दूसरी बार सर्वे की क्या जरूरत थी। कुछ लोगों का कहना है कि माहौल जानबूझकर खराब किया गया। अगर ऐसा है तो मस्जिद मंदिर विवाद को उठाकर इससे किसका फायदा हो रहा है। ये और इसी तरह से बहुत से सवाल हैं जो अभी भी जवाब मांग रहे हैं और लोगों के बीच बहस का मुद्दा भी बने हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मंदिर मस्जिद विवाद को उठाकर इसका फायदा उठाने की कोशिश हो रही है। ये सब फूट डालो और राज करो यानी डिवाइड एंड रूल वाली पुरानी राजनीति का हिस्सा माना जा रहा है। संभल का विवाद अभी थमा नहीं है और अब अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। राजस्थान कोर्ट ने अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वे की मंजूरी भी दे दी है। कुछ लोगों का मानना है कि यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं होगा। अगर इसी तरह मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने का काम चलता रहा तो 2 समुदायों के बीच तनाव बढ़ता रहेगा, झगड़े फसाद होते रहेंगे और देश का माहौल कैसा होगा इसकी कल्पना करना कोई मुश्किल काम नहीं है। वे लोग कौन हैं जो माहौल खराब करके अपना लाभ उठाना चाहते हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। कौन है ऐसे लोग जिन्हें इन विवादों से फायदा हो रहा है। क्या ये सब वोट की राजनीति का हिस्सा है या फिर इसका कोई और उद्देश्य है। इसका सही जवाब सिर्फ वक्त ही दे सकता है और देगा भी। इसलिए इस मसले पर हमारा चुप रहना ही बेहतर है, लिहाजा हम चुप ही रहेंगे।